नमस्कार छात्रों, और एक बार लर्न हिंदी विद सुदर्शना मैम इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने दादू दयाल जी की दोहे देखे थे भाग 1। आज हम उस वही आगे लेके चलेंगे दादू दयाल जी के दोहे, जिसका भावार्थ मैंने पिछले वीडियो में उनका जीवन परिचय दिया था और पूरे दोहों का मूल भाव बताया था। छात्रों, आज उसी दोहे का हम क्या करेंगे, एक एक दोहा पढ़ेंगे छात्रों, और उसके साथ साथ पठन के साथ साथ उसका भावार्थ भी आपको मैं बताते जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दादू दयाल जी के दोहे जो सीबीएसई में कक्षा 6 के लिए दिए गए हैं। दादू दयाल जी के दोहे शुरू करते हैं। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, एक साई एक संत जन इनका मोल न तोल। छात्रों, दादू दयाल जी का जो ये पहला दोहा है, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से दादू दयाल जी कहते हैं कि इस पूरे संसार में दो ही रत्न अनमोल है। छात्रों, कौन से है वो? एक तो भगवान है और दूसरा है संत जन, जिनका कोई भी हम मोल नहीं कर सकते। छात्रों, मोल का अर्थ है मूल्य नहीं कर सकते, दय का अर्थ है दो। हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, हमने भावार्थ शब्द भी बताए थे, कठिन शब्द बताए थे, कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं अर्थ बताते बताते आपको भावार्थ बताऊंगी। तो चलिए, दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, इक साई इक सत जन इनका मोल न तोल। अब दे का अर्थ है दो, इक का अर्थ है एक, इनका मोल, मोल का अर्थ है मूल्य, संत जन मतलब संत लोग। अब देखो, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से दादू दयाल जी ये कहना चाहते कि संसार में दो रत्न अनमोल है। वो कौन से है? एक भगवान है, एक संत है, जिनका कोई मोल नहीं कर सकता, कोई मूल्य नहीं है, कोई उसको मोल तोल नहीं कर सकता। दादू दयाल जी कहते हैं छात्रों कि हमें सदा ही संतों की संगति में रहना चाहिए। सत्संग इस शब्द का अर्थ क्या होगा छात्रों? सत्संग इस शब्द का अर्थ है, दो शब्द मिलकर बनते हैं। सत अर्थात सच्चा और संग अर्थात अच्छा, साथ। संग का अर्थ है साथ। इस प्रकार सच्चे और अच्छे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। दादू दयाल जी पहले दोहे के माध्यम से हमें ये सलाह दे रहे हैं कि आपको हमेशा जिंदगी भर किसके साथ रहना चाहिए छात्रों? अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार सभी रत्न अनमोल होते हैं, जिस प्रकार दुनिया में सभी रत्न अनमोल होते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया में संतों का साथ और भगवान की भक्ति का कोई मोल नहीं है। मोल मतलब मूल्य हम नहीं कर सकते, ना मोल किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें अनमोल है, अतुल्य है। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, इक साई इक सत जन इनका तोल न मोल, इनका कोई मोल हम कर नहीं सकते। छात्रों, ये हो गया पहले दोहे का भावार्थ। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा दोहा। दूसरे दोहे में दादू दयाल जी कहते हैं, दादू माया खेल देख करी, दादू माया खेल देख करी आया अति अहंकार। दादू माया का खेल देख करी आया अति अहंकार, आया अति अहंकार। अंध भया सूझे नहीं का करी सिरजनहार, अंध भया सूझे नहीं का करी सिरजनहार। मतलब छात्रों, इन दोहे में से भया सूझे मतलब समझ में न आना, सृजनहार को भी समझ में नहीं आ रहा। क्या? देखो, दादू जी कहते हैं माया के मोह में अगर मनुष्य फंस जाता है, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से दादू दयाल जी यह कहते हैं कि माया मोह का खेल अत्यंत निराला है। जिस मनुष्य के पास पैसा आ जाता है, धन आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, पद आ जाता है, उसमें अहंकार न आए ये तो हो ही नहीं सकता। वो अहंकार रूपी समंदर में डूब ही जाता है छात्रों।
हम कितनी भी कोशिश करें वहाँ ऊपर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इस प्रकार का अहंकार उस इंसान के अंदर आ जाता है, मतलब वो अहंकार रूपी समंदर में डूब ही जाता है। जिसका मन माया यानी सांसारिक भोग और पदार्थ इसमें लगाए, परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाए, परमात्मा की भक्ति नहीं होती है उससे। इसलिए दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू माया का खेल देख करी, मतलब दादू जी कहते हैं कि माया के खेल में जो फंस गया इंसान, आया अति अहंकार, उसको क्या आ जाएगा? अति अहंकार आ जाएगा। अंध भया सूझे नहीं, का करी सिरजनहार, मतलब अंधा हो जाता है वो इंसान, उसका स्वार्थ की पट्टी उसके आंखों में आ जाती है। अंध भया सूझे नहीं, का करी सृजनहार, सृजनहार तो क्या कर सकता है छात्रों? इसलिए दादू दयाल जी कहते हैं कि माया मोह स्वार्थ अहंकार मनुष्य को अत्यंत दुखी कर सकते हैं और दुख की ओर ही ले जाते हैं। मोह से केवल कुछ दिन सुख आ सकता है कि मुझे गाड़ी मिली, चलो हाँ मैं सुखी हो गया, मुझे बंगला मिला मैं सुखी हो गया, मैं मेरे नई खेती ले ली मैं खुश हो गया। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिनों की होती है छात्रों। जैसे जैसे मनुष्य के पास धन आ जाता है वैसे वैसे वह माया रूपी अंधकार में डूब ही जाता है। ऐसी अंधकार रूपी परिस्थिति में डूबे व्यक्ति के लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। का करी सृजनहार, छात्रों सृजनहार का मतलब है सृजनहार, सृष्टि का निर्माण करता, सृजनहार, सृजनहार भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे अंधकार रूपी समंदर में डूबे हुए व्यक्ति को भगवान भी बचा नहीं सकता छात्रों, ऐसे व्यक्ति को भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अंध भया सूझे नहीं, का करे सृजनहार, सृजनहार के भी हाथ में कुछ नहीं है। ये दूसरे दोहे का अर्थ था छात्रों। चलिए अब हम देखते हैं दादू दयाल जी का तीसरा दोहा। छात्रों इस पूरे कविता में दादू दयाल जी ने 6 दोहे बताए हैं। हमने 2 का अर्थ देखा, आज हम तीसरे का अर्थ देखेंगे। देखिए तीसरा दोहा मैं पठन करती हूँ। माखन मन पाहन भया, माखन मन पाहन भया माया रस पिया, माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। छात्रों इसमें से कठिन शब्दों के अर्थ मैं बताती हूँ। पाहन का अर्थ है पत्थर, माया रस का है, माया का अर्थ मैंने बताया धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति, ये वो सब कुछ माया में आता है, मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, धन संपत्ति दौलत ये सारा सब कुछ के पद प्रतिष्ठा ये सब माया में आ जाता है। माया रस पिया, माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मतलब पत्थर, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। छात्रों राम रस का अर्थ है भगवान में रम जाना। यहाँ पे प्रस्तुत दोहे के माध्यम से दादू दयाल जी ये कहना चाहते हैं कि जिनका मन मक्खन की तरह कोमल है उनके पास अगर हम माया रस पीते हैं, वो लोग मतलब धन दौलत के पीछे पड़ते हैं, धन प्रतिष्ठा पद के पीछे पड़ते हैं, माया का प्रभाव अगर उन पर होता है तो उनका मक्खन जैसा कोमल मन पत्थर की तरह होता है। छात्रों मक्खन जैसा कोमल मन पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। लेकिन यही पत्थर जैसा कठोर मन जब राम रस पीने से मक्खन जैसे हो जाता है। मतलब अगर हमने राम रस का नाम जप लिया, हम राम रस में मगन हो गए, राम रस लेना मतलब भगवान में रम जाना। अगर लेकिन जिसने राम नाम का रस पी लिया, दादू जी कहते हैं जिन्होंने राम रस पी लिया उसका पत्थर के समान कठोर का कठोर अगर वो भी मन हो तो वो मक्खन की तरह मृदुल हो जाता है। उसका पत्थर के समान कठोर मन मक्खन की तरह नरम और पिघल जाता है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से दादू जी कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अच्छे कर्मों और मन के विकारों को दूर करने की ईश्वर की कृपा ही दूर कर सकती है। अच्छे कर्मों और मन के विकारों को अगर दूर करना है तो वो कौन दूर कर पाएगा? ईश्वर की कृपा ही कर पाएगी। ईश्वर की प्राप्ति धन पद उच्च कुल आदि से नहीं होती है बल्कि सुंदर कर्मों से होती है। छात्रों सुंदर कर्म मतलब क्या? अच्छे काम करना, शुद्ध भाव रखना,
अभिमान को छोड़ देना, अभिमान के बिना कर्म करते रहना, अपने अंदर अहंकार न आने देना, अभिमान न आने देना, मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाता है अभिमान अगर छोड़ दिया तो। जबकि अभिमान के वश मनुष्य हर कार्य करता गया अभिमान को पकड़कर, तो वो भगवान से दूर होता जाता, और अभिमान को छोड़ दिया तो वो भगवान के निकट पहुंच जाता। जबकि अभिमान वश किया गया हर कार्य मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाता है। छात्रों, ये था हमारे तीसरे दोहे का अर्थ। छात्रों, आज हमने पहला दोहा, दूसरा दोहा और तीसरा दोहा, दादू दयाल जी के 3 दोहे इस वीडियो में देखे। हम अगले वीडियो में देखेंगे छात्रों और 3 दोहों का भावार्थ। तब तक देखते रहिएगा मेरा चैनल। धन्यवाद।